हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली लेके आए हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मज़ेदार बात यह है कि सभी के आंसर एक समान सेम होंगे। लेकिन लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसका आंसर आपको ही देना होगा। तो दोस्तों, पहेली को समझने के लिए कृपया कंप्लीट पहेली देखें। एक लड़की गुंजन की शादी एक लड़की मंजीत के साथ हुई। ये दोनों ऑफिस में ही काम करते थे। दोनों में दोस्ती हुई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मंजीत ने गुंजन को एक राज की बात बताई। मेरी शादी पहले से हो चुकी है और मेरी पहली वाइफ एक रात बिना बताए कहीं चली गई। उस दिन के बाद वो आज तक कहीं नहीं मिली। मेरे घर में मेरी माँ रहती है। मेरी इच्छा है हम शादी के बाद माँ के साथ उसके घर रहें। गुंजन मंजीत की इस बात को लेकर मान गई और दोनों ने शादी कर ली और माँ के घर जाने लगे। घर जाने के रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वो दोनों कार में बैठ के घर के लिए जा रहे थे। तभी अचानक मंजीत को क्या हुआ, उसने जोर से कार का ब्रेक मारा और उनकी कार बीच जंगल में रुक गई। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, मंजीत ने जंगल के रास्ते में अचानक कार क्यों रोकी? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, मंजीत ने देखा कि सड़क के रास्ते में बीचों बीच एक बिल्ली कैट खड़ी हुई है, इसलिए उसने कार अचानक रोकी। दोस्तों, अब पूरे पहेली के सभी प्रश्नों का आंसर बिल्ली कैट ही आएगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा यह आपको अंत में बताना होगा। अब गुंजन और मंजीत दोनों कार से बाहर आ गए। गुंजन ने मंजीत से पूछा, तुमने कार क्यों रोक दी? मंजीत बोला, रास्ते में एक बिल्ली खड़ी हुई है। रास्ते में बिल्ली का आना अपशगुन माना जाता है। गुंजन हंसने लगी। गुंजन बोली, तुम आज के समय में ये सभी बातें मानते हो? आज से इस बिल्ली को मैं पालूंगी। इतना बोल के गुंजन ने सड़क से उस बिल्ली को अपने हाथों में उठा लिया और उसको लेके कार में बैठ गई। अब मंजीत भी चुपचाप से उसके साथ कार में बैठ गया और दोनों घर के लिए चले गए। कुछ दूर जाने पर मंजीत की माँ का घर आ गया। वहाँ आसपास कुछ लोग और भी रहते थे। गुंजन पहली बार इस जगह आई थी, इसलिए सभी लोग मंजीत की वाइफ को देखने के लिए अपने अपने घरों के सामने खड़े थे। अब गुंजन कार से बाहर आई। गुंजन को देख के सभी ने एक साथ एक ही वाक्य बोला। तो दोस्तों, अब इस पहेली का दूसरा सवाल, सभी ने एक साथ क्या वाक्य बोला? दोस्तों, हमने पहेली की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सभी प्रश्नों के आंसर सेम होंगे। मतलब इस बार सभी लोगों ने एक ही वाक्य बोला, बिल्ली, कैट। जब गुंजन ने ये शब्द सभी के मुंह से सुना तो वो मनी मन आश्चर्य करने लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग नई बहू के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उसकी बिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा क्यों? गुंजन अब बिल्ली को लेकर चुपचाप से अंदर चली गई। 2-3 दिन बाद वो घर से बाहर आई और सभी लोगों से बातचीत की और सभी लोगों से एक ही सवाल पूछा, आप सब लोग उस दिन मेरी बिल्ली को देख के चौंक क्यों गए? क्या बात है? तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने बताया, मंजीत की पहली वाइफ भी जब पहली बार यहाँ आई तो वो अपने साथ 2 बिल्लियाँ लेके आई थी, और जब तुम कार से बाहर आई तो तुम्हारे हाथ में भी एक बिल्ली थी। इसी बात को देख के हम सभी हैरान व आश्चर्यचकित हो गए। गुंजन बोली, और कुछ बताओ मंजीत की पहली वाइफ के बारे में। वो बुजुर्ग बोला, वो स्वभाव से बहुत सीधी थी और उसको बिल्ली पालने का बहुत शौक था। वो अपनी दोनों बिल्लियों का ख्याल अच्छी तरह से रखती थी। एक दिन अचानक मालूम पड़ा कि वो रात से गायब हो गई है और उसके साथ उसकी दोनों बिल्लियां भी गायब थीं। वो कहाँ गई आज तक किसी को कुछ नहीं मालूम हुआ। अब गुंजन शाम के समय अपने कमरे में बैठ के मंजीत की पहली वाइफ के बारे में कुछ सोच रही थी। उसी समय मंजीत 2 गिलास दूध हाथ में लेकर गुंजन के पास आ गया और उसने दोनों गिलास टेबल पर रख दिए। मंजीत गुंजन से बोला, ये दूध पी लो, माँ ने इसमें केसर डाला है। केसर शरीर के लिए अच्छा होता है। तभी अचानक टेबल हिली और दूध का एक गिलास टेबल के नीचे गिर गया। मंजीत गुस्से में एक ही शब्द चिल्लाया। दोस्तों, इस पहेली का तीसरा सवाल, दूध का गिलास अचानक कैसे गिरा और मंजीत गुस्से में क्या चिल्लाया? दोस्तों, इस बार भी इसका आंसर वही है। मंजीत गुस्से में एक ही शब्द चिल्लाया, बिल्ली। दोस्तों, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी थी
और उठकर अचानक बाहर भागी। टेबल के हिलने के कारण दूध का एक गिलास गिर गया। मंजीत को गुस्सा आ गया। उसने गुंजन से कहा, मुझे ये बिल्ली पालना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बिल्ली को कहीं जंगल में छोड़ आओ। इस बिल्ली को देख के मुझे पहली वाइफ की याद आती है। इतना बोल के मंजीत दूसरे कमरे में चला गया। गुंजन समझ गई कि दूध का गिलास गिरने से मंजीत नाराज हो गया। अब गुंजन ने दूध का बचा हुआ गिलास उठाया और उसको दूसरे कमरे में ले गई और उसने मंजीत से जाके बोला, तुम गुस्सा मत करो और ये केसर वाला दूध तुम पी लो। मैं कल ही उस बिल्ली को जंगल में भगा दूंगी। तभी मंजीत ने कहा, ठीक है, ये गिलास का दूध मैं पूरा नहीं पीऊँगा। ये एक गिलास का दूध हम दोनों मिलके पिएंगे। और उन दोनों ने वो गिलास का दूध आधा आधा करके पी लिया। थोड़ी देर दोनों बातचीत करते रहे। उसके बाद मंजीत बाहर चला गया और गुंजन अपने कमरे में आ गई। गुंजन जैसे ही अपने कमरे में आई, वो आश्चर्यचकित होकर खड़ी रह गई। दोस्तों, इस पहेली का चौथा सवाल, गुंजन ने कमरे में ऐसा क्या देखा जिस कारण वो कमरे में बेसुध चुपचाप सी खड़ी रह गई? दोस्तों, इस सवाल का आंसर भी वही है, बिल्ली। उसने टेबल के नीचे बिल्ली को मरा हुआ देखा। उसने देखा टेबल के नीचे बिल्ली है, लेकिन वो मर चुकी है और उसके आसपास दूध फैला हुआ था जो कि गिलास से गिर गया था। गुंजन समझ गई कि इस बिल्ली ने ये दूध पी लिया और मर गई। मतलब इस दूध के गिलास में जहर था। अगर आज वो गिलास गुंजन पी लेती तो वो भी मर जाती। गुंजन ने इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया और उसने बिल्ली की बॉडी को उठा के घर के पीछे गाड़ने चली गई। अब दूसरे दिन सुबह सुबह मंजीत ने देखा गुंजन अपने कमरे में उदास बैठी हुई है। उसने गुंजन से पूछा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? गुंजन बोली, कल रात मैंने अपनी बिल्ली को यहाँ से भगा दिया, इसलिए मैं उदास हूँ। आज उसकी बहुत याद आ रही है। गुंजन ने कहा, तुमसे एक बात पूछूं? मंजीत बोला, हाँ बोलो। गुंजन, तुम्हारी पहली वाइफ अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या तुमने कभी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? मंजीत बोला, मैंने उसको सभी जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो एक रात अचानक गायब हो गई। इससे आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना बोल के मंजीत वहाँ से चला गया। अब कमरे में गुंजन ने सोचा, कल रात मुझे मारने की किसी ने कोशिश की, लेकिन मैंने दूध नहीं पिया और वो दूध पी के बिल्ली मर गई। लेकिन मुझे कौन मारना चाहता है, मंजीत या मंजीत की माँ? अगर मंजीत मुझे मारना चाहता है तो मेरे हाथों से दूध नहीं पीता, क्योंकि हम दोनों ने बचे हुए गिलास का दूध आधा आधा पिया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि मंजीत को पता था कि दोनों में से किस गिलास के अंदर जहर है और कौन सा गिलास अच्छा है, इसलिए मंजीत ने दूध पिया। मतलब मंजीत कातिल हो भी सकता है या नहीं। मंजीत की माँ भी कातिल हो सकती है, क्योंकि मंजीत ने बताया था कि माँ ने दूध में केसर डाल के भेजा है। मतलब माँ भी कातिल हो सकती है। अब मुझे ही पता लगाना होगा कि दोनों में कातिल कौन है। दोस्तों, अगर आपको पहेली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और आगे की पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब गुंजन बाहर आ गई। मंजीत कार में बैठ के ऑफिस जाने ही वाला था। तभी गुंजन ने मंजीत से कहा, मुझे घर वालों की याद आ रही है, मुझे घर छोड़कर आओ। मंजीत बोला, आज ऑफिस में मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं आज नहीं जा सकता। इतना बोल के मंजीत अपनी कार लेके वहाँ से चला गया। अब गुंजन अपने कमरे में आके अपने घर वालों को उसने फ़ोन लगाया, माँ, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, हम आज शाम तुमको लेने आएंगे। इतना बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब जैसे ही शाम हुई, गुंजन अपनी सास माँ के पास गई और उनको एक रस्सी से बांध दिया और उससे पूछा, अब बताओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुझे पता है तुमने ही मेरे दूध के गिलास में जहर डाला था और मुझे ये भी पता है कि मंजीत की पहली वाइफ को तुम दोनों ने ही मिलके मार दिया है। अब मंजीत की माँ बोली, हा हा हा, तुमने सही कहा, मैंने ही तुम्हारे दूध के गिलास में जहर डाला था, जिससे कि तुम मर जाओ और मैं फिर से मंजीत की शादी किसी अच्छी पैसे वाली लड़की से कर सकूं। लेकिन उस बेवकूफ़ बिल्ली के कारण दूध का गिलास गिर गया और तुम बच गई। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे दूध के गिलास में जहर डाला है? गुंजन बोली, बिल्ली।
जब मेरे कमरे में बिल्ली ने दूध का गिलास गिराया तो मैं दूसरे कमरे में आ गई। उसी समय बिल्ली ने वापस आके वो दूध पिया और उसे पी के मर गई। बिल्ली के मरने के कारण मैं समझ गई कि दूध की एक गिलास में जहर था। मंजीत की माँ बोली, अब दूसरे सवाल का आंसर बताओ। तुम्हें कैसे पता कि हमने मंजीत की पहली वाइफ को मार दिया है? दोस्तों, इस पहेली का 5वां सवाल, गुंजन को कैसे पता कि मंजीत की पहली वाइफ मर चुकी है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। दोस्तों, इस सवाल का आंसर भी वही है, बिल्ली। गुंजन बोली, जब मेरी बिल्ली कमरे में मर गई तो मुझे पता करना था कि कौन मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं चुपचाप से उस बिल्ली को घर के पीछे गड्ढा करके गाड़ने ले गई और उसको गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा। वहाँ मुझे एक और लड़की की लाश मिली। मैं समझ गई कि ये मंजीत की पहली वाइफ है, जिसे तुम लोगों ने मार के घर के पीछे ही गाड़ दिया। मंजीत की माँ बोली, बहुत अच्छा, तुमने सब कुछ पता लगा लिया, लेकिन फिर भी तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। अभी कुछ देर में मेरा बेटा आएगा और तुमको भी मारकर घर के पीछे ही गाड़ देगा और इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गुंजन बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लेने मेरे घर वाले आने वाले हैं। उनके आने पे मैं तुम दोनों की करतूत उनको बताऊंगी और तुम दोनों को जेल पहुंचवाऊंगी। अब मंजीत की माँ हंस के बोली, हा हा हा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे घर वाले आएंगे लेकिन रास्ते से ही वापस लौट जाएंगे। चाहो तो फोन करके पूछ लो। अब गुंजन ने अपने घर वालों को तुरंत फोन लगाया। आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। गुंजन के घर वाले बोले, हम लोग इस कारण तुम्हारे घर नहीं आए। गुंजन उनका आंसर सुन के शॉक हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस पहेली का 6वां सवाल, गुंजन के घर वाले किस कारण से गुंजन के घर नहीं पहुंचे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। दोस्तों, इस सवाल का आंसर भी वही है, बिल्ली। गुंजन के घर वाले बोले, हम लोग रास्ते से आ रहे थे, तभी हमारी गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ गई। हम लोग पहली बार शादी के बाद तुम्हारे घर आ रहे थे और बिल्ली ने रास्ते में आकर अपशगुन कर दिया। इस कारण हम वापस वहीं से लौट गए। अब हम तुम्हारे घर कल आएंगे। अब गुंजन बोली, माँ, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी इसी समय पुलिस को लेकर मेरे घर आओ, यहाँ कोई मुझे मारना चाहता है। इतना बोल के गुंजन ने फोन काट दिया और अपनी सास माँ को कमरे में बंद करके घर के बाहर भाग गई। दोस्तों, अब इस पहेली का 7वां और आखिरी सवाल, बिल्ली तो मर गई थी, फिर बिल्ली जंगल में कैसे आ गई? आंसर, दोस्तों, ये दोनों बिल्लियां मंजीत की पहली वाइफ की थी। मंजीत ने पहली वाइफ को मारकर बिल्लियों को जंगल में कहीं छुपा दिया था। मंजीत दोनों बिल्लियों की देखरेख जंगल में ही करता था, लेकिन एक बिल्ली वहां से भागकर जंगल में भटक गई और वो गुंजन की गाड़ी के आगे आ गई। गुंजन उसको अपने साथ घर ले आई। बाद में वो बिल्ली जहर वाला दूध पी के मर गई। अब जब गुंजन के घर वाले उसको लेने आ रहे थे, तब मंजीत ने उनको भगाने के लिए दूसरी बिल्ली को जंगल के रास्ते में रख दिया और गुंजन के घर वालों ने रास्ते में बिल्ली को देख के अपशगुन मानकर वापस लौट गए। उनके जाने के बाद मंजीत अपने घर आ गया। घर आने के बाद मंजीत ने गुंजन को काफी ढूंढा, लेकिन मंजीत को गुंजन कहीं नहीं मिली। गुंजन पास के घर में छुपकर बैठी थी। कुछ देर बाद पुलिस और गुंजन के घर वाले वहां आ गए। गुंजन उस घर से निकल गई, अपने माता पिता के पास आ गई और उसने दोनों की सारी करतूत पुलिस को बताई और मंजीत और उसकी माँ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगी तो लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।